रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के पेज नंबर 833 मंत्र नंबर 19 और 20, मंत्र नंबर 19 और 20 उसमें लिखा है, ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया, इसलिए तुम अपनी आंखें झुका कर रखा करो, पुरुषों की तरह मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटाकर रखा करो और अपने वस्त्र मत खोला करो, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो। ये ऋग्वेद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कह रहा है। हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। अभी आप लोग बोल रहे थे, मैंने बोला कि ऋग्वेदा में हिजाब है, आप लोग बोल रहे नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज पढ़ती हूँ, सुन लीजिएगा प्लीज। गॉड मेड यू वुमेन सो दैट you shall lower your gaze, do not look at men, keep your feet closed, cover your head and do not disclose the garment which should be concealed with the veil. ऋग्वेदा यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हम ऋग्वेद को क्यों लेके आ रहे हैं। मामला जब हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऋग्वेद इज नॉट अ टॉपिक, ऋग्वेद टॉपिक ही नहीं है। अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऋग्वेद को लेके आ रहे हैं। मामला घूंघट का सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, मामला हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में गया है। अगर हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ईरान में हिजाब पर विरोध हो रहा है, घूंघट पे विरोध नहीं हो रहा। ईरान में किस श्लोक पढ़ के बताइए ना। मैं कैमरामैन से, अरे कैमरामैन थोड़ी श्लोक बताएगा, श्लोक तो आपको बताना पड़ेगा। कैमरामैन को देख रहे हैं। नहीं, मेरी किताब दिखाएं। अरे क्या किताब दिखाएंगे आप? आप किताब आपको मैं मौका देता हूँ, किताब को उठा के लाइए, दिखा दीजिए। आप नहीं हो जाता, शिवराष्ट्र किताब दिखाने को तैयार है। सच नहीं हो जाता, ऐसे चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, मेरे पास चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। पढ़िए ऋग्वेद को, पढ़िए सनातन धर्म को। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, आपको सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। 800 पेज में बताइए ना, बताइए ऋग्वेद की कॉपी है, बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको तमीज नहीं बात करने की। आपको कितनी मिला गई? आपको मैंने बताइए ना, आपको मिला गई। पेज नंबर बताइए ना। आपको बात करने, एक सेकंड, एक मिनट से बात करने की, आपको तमीज है बात करने की, पेज नंबर बता। आपके तमीज है बात करने की। पहले तो आप माफी मांगिए इस बात के लिए। आप क्या बता क्या कर रही है? के साथ बता क्या कर रही है? को लेकर बहुत बता क्या कर रही है? और आज आपको तमीज है बात करने की? आपको तमीज है बात करने की? चैलेंज करती हूं, तू बता किस पेज आपको नंबर की तमीज बात है कर बात रहा है? करने की? नहीं, पहले बोला तमीज बोला सीखिए, तो मुझे पेज साजिद नंबर पहले तमीज सीखिए। मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे पहले तुम जैसे तमीज सीखिए। बदतमीजों के लिए मैं कोई तमीज नहीं रखूंगी। पहले तमीज सीखिए। पेज नंबर बता। देखा आपने, एक और नूपुर शर्मा केस बनाने का प्रयास कर रहे थे, ये मौलाना साजिद रशीदी और ये सैयदा फलक। आपको याद है ना कि किस तरह से नूपुर शर्मा को पहले प्रवोक किया गया, और जब उस प्रवोकेशन में नूपुर शर्मा ने उसको काउंटर किया कुरान इत्यादि का उदाहरण देके, तो हदीसों का उदाहरण देके, तो आपको पता चला कि पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया गया। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रयास ये था। ये एक और इस प्रकार का केस प्रवोक करके ये साजिद रशीदी और सैयदा फलक ने किया। इसके लिए मुझे लगता है कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। और ये जो बार बार बात आती है ना, आपने देखा कि साहब कि इस तरह का श्लोक है ऋग्वेद में, और वो लक्ष्मण जी वाली बात तो खैर वो तो पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि वो तो वाल्मीकि रामायण में ही स्वयं लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने तो माता की तरह सदैव सीता माता को देखा है, तो मैंने तो उनके चरण के अतिरिक्त और कहीं मैं पहचानता नहीं। तो दूसरी बात जो ये बार बार ये ऋग्वेद वाली बात आती है, तो ये आप इसको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि चूँकि मैं उर्दू जानता हूँ और इन लोगों की जो बातचीत होती है मौलानाओं की, वो अंदर इनफिल्ट्रेट होके देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो श्लोक ये बोल रहा है ना, ये रशीदी, क्योंकि ये बेसिकली तो बिल्कुल अनपढ़ किस्म का इंसान है और रट्टा पठंत जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार ये करता है। लेकिन ये इनके सर्कल्स में, इनके व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े जोर शोर से चल रहा है। और मैं बताऊंगा आपको ये कौन से श्लोक है। उसके पहले ये भी बता दूं आपको कि एक चीज़, ये सारे के सारे जब कोट करते हैं, चाहे रामायण कोट करें, चाहे महाभारत कोट करें, चाहे वेदों को कोट करें, ये बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ शास्त्र में अंधानुकरण का किसी प्रकार का निर्देश नहीं है। हमारा कोई भी शास्त्र प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता, वो कमांडमेंट नहीं है, वो कमांड नहीं है, वो केवल डिस्क्रिप्शन है। वो मात्र
एक आपको रास्ता दिखाता है, वो आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहीं पर भी किसी स्थान पर भी आप बता दें जो कहा है कि साहब ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करना आवश्यक है तुम्हारे लिए, आपकी इच्छा है। यहाँ तक कि भगवद गीता में भी भगवान जाके अंत में अर्जुन से यही कहते हैं, पूरा उपदेश देने के बाद, कि मैंने तुमको जो है वो गुह्यतम ज्ञान दे दिया और अब यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हें अपना निर्णय स्वयं लेना है। क्योंकि शास्त्रों में, भारतीय परंपरा में यह अंतर्निहित है कि आप अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। इसलिए यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने तुमको जो कुछ है वो मैं तुमको ज्ञान दिया है। यहाँ सब कुछ ज्ञान देने की बात होती है। पूरा का पूरा खेल जो है सनातन परंपरा में जानने का है, मानने का नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कौन से 2 श्लोक हैं जिनको लेके आज ये साजिद रशीदी बकवास कर रहा था। वो मैं आपको एक श्लोक तो है ऋग्वेद का 8.33.17 और ये संदर्भ है यज्ञ का। आपको ध्यान होना चाहिए कि ऋग्वेद में जब श्लोक आते हैं तो वो मंडल, फिर सूक्त और फिर ऋचाएँ होती हैं उस सूक्त में, इस प्रकार से उनको निर्देशित किया जाता है। तो ये 8.33.17 क्या है ये मैं पढ़ देता हूँ। अधः पंचस्वमोपरि संतरा पादुको हर माते कशप्लकौ दृशंस्तत्रीहि ब्रह्मा बभूर्विथ। इसका मतलब क्या है कि हे स्त्रियों और पुरुषों, सुन लीजिए, ये जो कह रहा है ना कि स्त्रियों को कहा गया है, ये अनपढ़ मौलाना, तो हे स्त्रियों और पुरुषों, अपनी आँखें जो हैं वो पृथ्वी की ओर रखो और ऊपर की ओर, आकाश की ओर मत रखो, और आपके जो पैरों का जो निचला भाग है उसको आप कवर करके रखो और उसको एक्सपोज मत करो। और यदि आप वॉक करो तो दोनों पैरों के साथ वॉक करो, चलो। और जो स्त्री है उसको इस यज्ञ की अधिष्ठात्री होने दो। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारा का सारा प्रकरण जो है यज्ञ से संबंधित है। तो जब आप यज्ञ के लिए बैठेंगे तो यज्ञ की ओर ध्यान नहीं देंगे, नीचे की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। और साथ ही यदि आप यज्ञ के पास बैठे हैं तो निचला हिस्सा जो आपका है पैरों का, उसको यदि आप कवर करके नहीं बैठेंगे तो आग से आपको संकट हो सकता है। तो ये तो अर्थ है इसका। दूसरा जो ये है, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनके किताबों में, इनके बड़े बड़े लेखों में एक है, जबकि जो तथाकथित जो प्रगतिशील हैं जैसे सियासत.com, उसमें भी लिखा हुआ है कि साहब इस तरह की बात है। एक 10.8530 ये कोट करते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। अश्रीरा तन्नूर्भवती रुशंती पापयामया पतिर्यद्धो वयम वाससा स्वमंगमभि दिसंते। मतलब क्या है? कहता है कि भाई कि जब स्त्री रजस्वला हो तो संभोग मत करो, क्योंकि ऐसा करने से न केवल आप पाप के भागी बनेंगे पितु कई और समस्याएं भी हो सकती हैं और स्त्री को इससे हानि भी हो सकती है। अब आप ये बताइए कि इसमें जो है ये हिजाब का ये तुलना कहाँ से ले आए? इस तरह के मूर्ख मौलानाओं को ये जो चैनल हैं ये बुलाकर एक अर्थ का अनर्थ करती हैं। लेकिन मैं शुभ्रष्टा की प्रशंसा करूंगा विशेष रूप से, क्योंकि उसने जो मौलाना को कहा कि मौलाना बता श्लोक पढ़। श्लोक तो उसको पढ़ना आता नहीं, उस गधे को क्या पढ़ेगा वो श्लोक नहीं कह रहा, पेज नंबर। अरे भाई अलग अलग संस्करण में अलग अलग पेज नंबर होते हैं, क्या मूर्खता की बात है? पेज नंबर से कैसे किसी को पता चल जाएगा? ऋग्वेद में किसी का कॉपीराइट थोड़ी है कि एक ही ऋग्वेद छपा हुआ है। मेरे पास दूसरी ऋग्वेद की कॉपी है, किसी के पास कहीं किसी और की होगी। पेज नंबर बोले जा रहा है। मुझे पता है कि उसकी किसकी बात कर रहा था, क्योंकि मैं तो इनको पढ़ता रहता हूँ ना, इन मौलानाओं को, इनकी अच्छी तरह से इनकी रग समझता हूँ। तो ये है, आपको मैंने बिल्कुल स्पष्ट करके बता दिया। आप जब भी कोई ये मौलाना इस फालतू की बात करे तो उसको पूछो श्लोक नंबर, अपनी तरफ से श्लोक बता दो, ये रहा, इसी की बात कर रहा है ना बे मौलाना,
और उसको दो अपने तर्कों के रूप में जो झापड़ उसको रसीद होंगे उससे वो चित हो जाएगा। जय श्री राम।